कहते हैं कि भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं होता और भाई से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं होता। यानी कि भाई अगर आपको मान रहा है और भाई अच्छा है तो आपके लिए उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, और अगर वही भाई आपके साथ दगाबाजी करने लगे तो उसी भाई को आप सबसे बड़ा दुश्मन आप कहेंगे। तो आज की हमारी जो कहानी है वो दो सगे भाइयों के बीच ये कहानी है कि कैसे बड़ा भाई जब विदेश में जाता है तो छोटा भाई उसकी पत्नी पर बुरी नज़र रखता है, और एक दिन उसकी पत्नी यानी कि देवर और भाभी के बीच में अवैध संबंधों की शुरुआत हो जाती है और एक दिन बड़े भाई की हत्या हो जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत करें तो उससे पहले हम आपसे बता दें कि जो घटना हम बताने जा रहे हैं वो घटना है उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले की, और जो ये पीड़ित हैं जिनके परिवार के साथ ये हादसा हुआ है वो रहने वाले तो यूपी बाराबंकी के हैं, लेकिन वो लोग सीतापुर में रहा करते थे। यहाँ पर एक बात और हम साफ करते हैं, हम किसी पीड़ित का या फिर किसी आरोपी का ना तो नाम बताते हैं और ना ही नाम बताने की कोशिश करते हैं। तो बिना नाम बताए हम आपको जगह के नाम बता रहे हैं, उसी से आप इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक घर में माता पिता और उनके दो बेटे रहते थे यूपी के सीतापुर में। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, बच्चा भी था एक, छोटा भाई कुछ नहीं करता था, छोटा बेटा उनका कुछ नहीं करता था। तो बड़े भाई की सऊदी अरब में नौकरी लग जाती है, तो घर वाले सोचते हैं कि ये सऊदी अरब चला जाएगा, वहाँ पर जाकर कमाएगा, घर की स्थिति थोड़ी सही हो जाएगी। वो भाई भी सोचता है कि मैं जब चला जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई पढ़ लेगा या माता पिता को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सोचकर वो सऊदी की तरफ रुख करता है और इधर 2.5 साल तक वो अपने घर वापस नहीं आता है। और इन 2.5 सालों में जो कुछ होता है वो वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला होता है। तो ये कहानी हम बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि 2.5 साल बाद जब वो वापस आता है तो एक दिन उसका छोटा भाई लखनऊ जाता है, लखनऊ में उसकी नौकरी लग रही होती है। तो बड़े भाई से कहता है कि भैया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो और मैं वहाँ से बस पकड़ लूँगा और वहाँ से मैं लखनऊ पहुँच जाऊँगा। तो बड़ा भाई उसको लेकर लखनऊ जाता है, छोटा भाई लखनऊ पहुँच जाता है। लखनऊ पहुँचने के बाद वो अपने घर पर फ़ोन करता है कि मैं लखनऊ पहुँच गया। तो उसकी माँ कहती हैं कि बेटा तुम तो लखनऊ पहुँच गए, लेकिन तुम्हें छोड़ने तुम्हारा भैया गया था, वो वापस नहीं आया, वो कहाँ गया? तो कहता है कि उनके दोस्तों से पूछो या फिर जो भी टाल मटोल करता है। तो आसपास सभी लोगों से पूछा जाता है, उनके सभी दोस्तों से पूछा जाता है, लेकिन किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और इधर ये मामला जब पुलिस में जाता है, पुलिस के पास लोग शिकायत करते हैं, ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं। तो पुलिस जब तुरंत हरकत में आती है तो तहकीकात शुरू की जाती है। तहकीकात जब शुरू हो जाती है तो पुलिस को एक लाश मिलती है एक ईंट भट्ठे के पास, और उस लाश की जब शिनाख्त की जाती है तो मालूम चलता है ये वही लाश है, उसी व्यक्ति की लाश है जिसे पुलिस खोज रही है। उसके बाद पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, भाई भी छोटा वाला लखनऊ से आता है। और इसमें सबसे अनोखी बात ये होती है कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे परिवार में कोई रो रहा था तो छोटा भाई रो रहा था। वो कह रहा था कि मेरी वजह से ही मेरे भैया की ये हालत हुई है। उसकी पत्नी वैसे ही रो रही थी, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ ऐसा राज था जो ये लोग सिमट कर उस राज को रखे हुए थे। हालांकि पुलिस जब इस मामले को जो और ज़्यादा गहनता से जांच पड़ताल करती है तो निकल कर सामने आता है कि हो ना हो कहीं छोटा भाई जो है इसका, ये इसमें कोई अहम रोल अदा कर सकता है या फिर इसने ही कुछ किया होगा। क्योंकि पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही होती है तो निकल कर सामने आता है कि वो अपने बयानों को बार बार बदल रहा था। यानी कि पुलिस से पहले कुछ और कहता है, बाद में कुछ और कहता है। अलग अलग अधिकारी जब उससे सवाल करते हैं तो अलग अलग जवाब देता है। पुलिस हालांकि कड़ाई से पूछताछ करने में थोड़ी सी हिचक रही थी, क्योंकि उस समय ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका था कि पूरे आसपास के 3-4 गांव के लोग उस परिवार के साथ खड़े हुए थे। तो पुलिस उस मामले में परिवार के साथ पूछताछ में कड़ाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी अकेले में जब पुलिस ने थोड़ी सी और कड़ाई से पूछताछ की तो छोटा भाई तोते की तरह सब कुछ जो घटना थी सब कुछ बक दिया। और उसने बताया कि जब उसका बड़ा भाई वहाँ पर गया था तो उसकी नज़र जो थी वो भाभी पर थी, और वो लगातार भाभी को लेकर बुरे ख्यालात अपने दिमाग में लाता रहता था। और एक दिन जब उसकी भाभी नहाकर निकली तो अपने भाभी का वो वीडियो बनाता है और उसी वीडियो को दिखाकर वो अपने भाभी को लगातार ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। उसकी भाभी उसके बाद मान जाती है बात और इन दोनों के बीच एक अवैध रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। और एक दिन 2.5 साल बाद जब उसका बड़ा भाई वापस घर आता है सऊदी अरब से, तो आसपास के इलाकों में घूमता फिरता है। लेकिन एक दिन दोपहर में अचानक वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई
अनैतिक अवस्था में हैं, एक ऐसे अवस्था में थे जो कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। हालांकि उसका बड़ा भाई ये देखकर गुस्सा नहीं होता है और उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ मत करना। और उसे वो उसकी नौकरी किसी तरह से लखनऊ में लगवाता है और वहाँ पे वो कहता है कि जाके तुम नौकरी करो और तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तुम भी अच्छी ज़िंदगी, अपना पारिवारिक ज़िंदगी जो होता है सब कुछ गुजर बसर करना। लेकिन उसके छोटे भाई को इस सब इतना ज़्यादा बुरा लगता है, अपमानित लगता है कि वो अपने बड़े भाई को सबक सिखाने की सोचता है। और एक दिन जब लखनऊ जा रहा होता तो बड़े भाई से कहता है कि भैया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। और जब रास्ते में बाइक से उसका बड़ा भाई बाइक चला रहा था, वो पीछे बैठा था, जा रहा होता है, रास्ते में ईंट भट्टे के पास जब वो पहुंचता है तो वही मौका देखकर चलती बाइक में वो अपने भाई के पीछे बहुत तेज़ी से वार करता है। और जब उसका भाई नीचे गिरता है, वो भी नीचे गिरता है, तो उसे चाकू से गोप कर उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद वो लखनऊ भी जाता है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में उस आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि पत्नी का इस मामले में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ऐसा सब कुछ किया था। लेकिन उसका अगर दोष देखा जाए तो यही है कि उसको अपने परिवार में, घर परिवार में ये बातें बता देनी चाहिए थी। अगर वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था, ब्लैकमेल करने की धमकी, वो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, तो हो सकता है कि वो महज एक धमकी थी, क्योंकि अगर बदनामी होती तो उसकी भी बदनामी होती, उसके भी परिवार की वो हिस्सा थी। बहरहाल इस खबर को सुनाने का मकसद आपको भयभीत करना, डराना, धमकाना या कुछ भी नहीं है। बस इस खबर को बताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे समाज में आज क्या क्या हो रहा है, इन घटनाओं को देखकर कहीं ना कहीं हम सचेत तो ज़रूर रह सकते हैं। इस उम्मीद के साथ आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए कि आपको इस तरह की घटनाएं, अपराध की हमेशा लगातार देखने को मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप जिस तरह से हमेशा प्यार देते रहे हैं, अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।